मैंने आज तक तुमसे एक बात छुपाई कि मैं शादीशुदा हूँ। प्रेमिका, ओह, मैं तो बेकार ही डर गई थी। मैंने सोचा था कि तुम ये कहोगे कि ये कार किसी दूसरे की है। प्रेमी, हमारी मुलाकात तो अभी कुल 4 दिन की है और तुमने मुझसे विवाह करने का फैसला कर लिया। प्रेमिका, लेकिन मैं उस बैंक में 3 साल से हूँ जिसमें तुम्हारा अकाउंट है। अपराधी मित्र से, मैं श्रमदान करने आ रहा हूँ। मित्र, अच्छा, कहाँ से? अपराधी, जेल से 6 महीने का श्रम करवास हुआ था। रोगी, डॉक्टर साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, आपकी फीस नहीं दे सकता। अगर आपने मेरा इलाज मुफ्त में कर दिया तो मैं कभी आपका मुफ्त में कर दूंगा। डॉक्टर, तुम क्या करते हो? रोगी, जी, शमशान घाट पर लाशें जलाता हूँ। डॉक्टर, मैं आपको काफी दवाएं दे चुका हूँ लेकिन असर नहीं हुआ। अब मैं दवा बदल कर देखता हूँ। रोगी, नहीं डॉक्टर साहब, अब मैं डॉक्टर बदलने की सोच रहा हूँ। लोकसभा के उम्मीदवार ने भाषण आरंभ करने से पहले अपने प्रचार अध्यक्ष से पूछा, इस क्षेत्र में मुझे वोटरों से क्या वादा करना चाहिए? अध्यक्ष, आप सूखाग्रस्त क्षेत्र में हैं, आप उनसे बारिश का वादा कीजिए। सुरेश ने मिथिलेश से कहा, तुम समझते क्या हो? मैंने 2 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की है। मिथिलेश, उससे क्या होता है? 2 गायों का दूध पीने के बाद भी बछड़ा बैल ही बनता है। मेहमान, बच्चों को पैसा इकट्ठा करने के लिए आप उन्हें गुल्लक क्यों नहीं ले देते? मेजबान, हमारा अनुभव है कि गुल्लक बच्चे को कंजूस और माँ बाप को चोर बना देते हैं। राकेश नरेश से, तुम इतने उदास किस कारण से हो? कोई समस्या है क्या? नरेश, मैंने अपने पापा से किताबों के लिए रुपए मांगे थे मगर उन्होंने किताबें ही खरीद कर भेज दी। बस में बैठी हुई एक खूबसूरत युवती की गोद में कुत्ते का पिल्ला देखकर एक वृद्ध महिला ने कहा, बेटी, अगर इस पिल्ले की जगह तुम्हारी गोद में कोई नन्हा मुन्ना बच्चा होता तो तुम्हारी सुंदरता में 4 चांद लग जाते। सुंदर युवती ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। चित्रगुप्त, महाराज, इस लड़के की जान क्यों ले ली? यमराज, क्यों, आपको क्या परेशानी है? चित्रगुप्त, महाराज, इसको वक्त से पहले ही क्यों मारा? यमराज, क्या करूं, मार्च महीने में अंत में टारगेट पूरा करना पड़ता है। ग्राहक, जनाब, आपके हाथी के दांत के गहने तो सारे बनावटी निकले। दुकानदार, हजूर, गहने तो असली थे, लगता है उस हाथी के दांत नकली थे। टीचर, बताओ बच्चों, बरसात से क्या लाभ है? छात्र, सर, हमारी दुकान में रखी छतरियां और बरसाती फटाफट बिकने लगती है। सुरेश, आओ दिनेश, तैरने चलते हैं। दिनेश, नहीं, मैंने कसम खाई है कि जब तक तैरना नहीं सीख लूंगा तब तक पानी के पास तक नहीं जाऊंगा। अध्यापक, बताओ गधे और मनुष्य में क्या फर्क है? छात्र, मनुष्य को गधा कहा जा सकता है परंतु गधे को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। शादी के तीसरे दिन पत्नी ने अपने निकट्टू पति से मन की इच्छा जाहिर की, मैंने बीए पास किए हैं, अगर नौकरी करूं तो आपको एतराज होगा। पति, तुम भी कमाल करती हो, इसी उम्मीद पर तो मैंने तुमसे शादी की है। प्रेमी, मैंने आज तक तुमसे एक बात छुपाई कि मैं शादीशुदा हूँ। प्रेमिका, ओह, मैं तो बेकार ही डर गई थी। मैंने सोचा था कि तुम ये कहोगे कि ये कार किसी दूसरे की है। प्रेमी, हमारी मुलाकात तो अभी कुल 4 दिन की है और तुमने मुझसे विवाह करने का फैसला कर लिया। प्रेमिका, लेकिन मैं उस बैंक में 3 साल से हूँ जिसमें तुम्हारा अकाउंट है। अपराधी मित्र से,
मैं श्रमदान करने आ रहा हूँ। मित्र, अच्छा, कहाँ से? अपराधी, जेल से। 6 महीने का श्रम करवास हुआ था। रोगी, डॉक्टर साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, आपकी फीस नहीं दे सकता। अगर आपने मेरा इलाज मुफ्त में कर दिया तो मैं कभी आपका मुफ्त में कर दूंगा। डॉक्टर, तुम क्या करते हो? रोगी, जी, शमशान घाट पर लाशें जलाता हूँ। बस में बैठी हुई एक खूबसूरत युवती की गोद में कुत्ते का पिल्ला देखकर एक वृद्ध महिला ने कहा, बेटी, अगर इस पिल्ले की जगह तुम्हारी गोद में कोई नन्हा मुन्ना बच्चा होता तो तुम्हारी सुंदरता में 4 चांद लग जाते। सुंदर युवती ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। नेताजी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, हर आदमी को हर चीज मिलनी चाहिए। जो चीज तुम्हें अच्छी लगे ले लो। यदि तुम्हें भूख लगे तो खाने की दुकान लूट लो। यदि ठंड लगे तो दुकान का सबसे अच्छा सिला कोट उठा लो। भाषण देने के बाद वे मंच से नीचे उतरे और चिल्लाए, अरे मेरी साइकिल कौन उठा ले गया? श्याम अपने मित्र से पत्नी की प्रशंसा कर रहा था। मेरी बीवी कभी भी मेरी बात नहीं टालती। राम, क्या बात करते हो? बात और बीवी मानने नहीं। श्याम, कल रात मैंने गर्म पानी मांगा और उसने तुरंत पानी गर्म कर दिया। राम, खाना खाने के बाद तुम्हें गर्म पानी की क्या जरूरत पड़ी थी? श्याम, बात यह है कि मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं धो सकता। अंधेरे में साहब का किसी ने मुंह चूम लिया। उन्होंने पूछा, कौन है? मालूम हुआ नौकर है। साहब, क्यों बे गधे, यह क्या हरकत की थी? नौकर, हजूर माफ कीजिए, मैंने मेम साहब समझा था। साधु, हे भगवान, तू मुझे दर्द दे, दुख दे, सारे संसार के गम दे, कष्ट दे, तकलीफ दे। चेला, बाबा, इतनी सारी डिमांड क्यों करते हो? बस एक बीबी मांग लो। भिखारी, 1 रुपया दे दो ना, भगवान आपको मेरी दुआ से 10 लाख देगा। श्याम, तू 1 पैसा मुझे देकर अपनी दुआ से 10 लाख खुद क्यों नहीं ले लेता? माँ और बीबी में क्या फर्क होता है? एक आपको इस दुनिया में रोता हुआ लाती है और दूसरा यह ख्याल रखती है कि आगे आप रोते ही रहें। कबाड़ी की दुकान पर एक संगीतकार ने अपनी वायलिन दिखाते हुए पूछा, क्या दोगे? कबाड़ी, इस टूटे फूटे वायलिन का तो 10 रुपया दूंगा। संगीतकार, बस 10 रुपये? इसे बजाना बंद करने के लिए 50 रुपये तो मेरे पड़ोसी दे रहे थे। अध्यापक, तुम बड़े मूर्ख हो बालक, मैं तुम्हारी उम्र में अच्छी तरह किताब पढ़ लेता था। छात्र, श्रीमान, आपको अच्छा मास्टर मिल गया होगा। डॉक्टर, आपकी परेशानी व बीमारी का कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है। असल में समझता हूँ कि यह नशे की वजह से है। मरीज, कोई बात नहीं, जब आपका नशा उतर जाएगा तब मैं आ जाऊंगा। ग्राहक, भाई, तुमने दाढ़ी बनाने के साथ मेरी चमड़ी भी छील दी। नाई, चिंता मत कीजिए, मैं आपसे केवल दाढ़ी बनाने के ही पैसे लूंगा। गंजा आदमी, मेरे सिर पर तो यार बहुत कम बाल है, तुम्हें तो मुझसे कम पैसे लेना चाहिए। नाई साहब, मैं आपके बाल काटने के लिए पैसे नहीं लेता, आपके बाल ढूंढने के पैसे लेता हूँ। परीक्षा भवन में अध्यापक ने एक छात्र से कहा, तुम बार बार पीछे मुड़कर नकल करने का प्रयास कर रहे हो। छात्र ने उत्तर दिया, मैं नकल नहीं कर रहा, पेपर में लिखा है पीछे देखो। दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं आपकी भलाई चाहते हैं, एक माँ और दूसरा वे लोग चिल्ला के बताते हैं, भैया बाइक का स्टैंड ऊपर कर लो। भारत का आदमी अमेरिका घूमने गया। वहां उसने देखा सड़क के किनारे जूते पॉलिश करने वाली मशीन लगी है। लोग अपना एक पैर मशीन के अंदर रखते हैं, मशीन जूता पॉलिश कर देती है, फिर दूसरा पैर मशीन के अंदर रखते हैं, दूसरा जूता भी पॉलिश हो जाता है। जब तक वह आदमी $1 नहीं डाल देता, दूसरा पैर मशीन के शिकंजे में रहता है।
भारत के आदमी ने यह नजारा गौर से देखा और अपना भारत वाला दिमाग लगाया। अपना पैर मशीन के भीतर डाल दिया, जूता पॉलिश हो गया। फिर दूसरा जूता पॉलिश किए बगैर आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसे ऐसी मशीन दिखी। उसने दूसरा पैर का जूता वहां पॉलिश किया और मुस्कुराते हुए आगे चला गया। मुश्किल तो बाद वाले को आवेगी, बोलो भारत जिंदाबाद की। जिंदगी में भले एक लड़की से भी दोस्ती ना हुई हो, फिर भी जगजीत सिंह की गजलें सुनने बैठो तो लगता है जैसे 10-12 छोड़ के चली गई है। एक लड़की का फोन टॉयलेट में गिर गया। टॉयलेट से जिन प्रकट हुआ। जिन ने लड़की को गोल्ड का फोन दिया और कहा, ये लो तुम्हारा फोन। लड़की ने कुल्हाड़ी वाली कहानी सुन रखी थी, इसलिए ईमानदारी का परिचय देते हुए कहा, ये सोने का फोन मेरा नहीं है। जिन, पगली रुलाएगी क्या? धो के देख, पगली तेरा ही है। हरियाणवी आदमी जवाब उल्टे नहीं देते, लोग सवाल उल्टे करते हैं। नहीं यकीन आता तो सुनिए जरूर। जज, तू तीसरी बार अदालत आया है, तन्ने शर्म को न आती? आदमी, तू तो रोज आवे है, तन्ने तो डूब मर जाना चाहिए। ग्राहक, थारी भैंस की एक आंख तो खराब से है, फिर भी तू 25,000 रुपये मांगने लगा है। आदमी, तन्ने भैंस दूध खातिर चाहिए न नैन मटक्कन करन खातिर? हजाम, ताओ बाल छोटे करने हैं कि ताओ परे कर सके है कि? ताऊ मास्टर से, मेरा छोरा पढ़ाई में कैसा से? मास्टर चौधरी, यूं समझ ले, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की इसके खातिर ही करी थी। टीचर, अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों डूब रहे हो तो तुम किसे बचाओगे? लड़का, डूब जाने दो सालों को, आखिर दोनों एक साथ कर क्या रहे थे? पॉइंट टू बी नोटेड। चाहे कितनी भी माउंटेन ड्यू पी लो, लेकिन भूल कर भी बीवी से जुबान लड़ाने का रिस्क मत लेना, क्योंकि बीवी से माउंटेन ड्यू भी नहीं बचा पाएगी। गर्मी का भी एक फायदा है दोस्तों, ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती। विदाई के समय दूल्हे का मोबाइल बजा। दुल्हन ने दूल्हे को थप्पड़ मारा। क्यों? उसकी रिंगटोन थी। दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। एक ट्रक के पीछे लिखा था, दुल्हन ही दहेज है। दूसरे ट्रक के पीछे लिखा था, दहेज लेना पाप है। अब कोई शादी करे तो कैसे? लड़कियों का मजा है, बचपन में पापा की परी और शादी के बाद घर की रानी। लड़कों का क्या, पहले माँ बाप से पिटते थे और शादी के बाद बीबी से। करीना को लड़का हुआ और वो भी काला। सैफ ने कहा, तू गोरा मैं गोरी, तो लड़का काला कैसे पड़ा? करीना, तू हॉट मैं हॉट, जल गया साला। डायरेक्टर, तुम्हें 4 गुंडे पकड़ेंगे, फिर हीरो बचाने आएगा। हीरोइन, हीरो कौन है? डायरेक्टर, इमरान हाशमी। हीरोइन, तो फिर उससे कौन बचाएगा? 47 साल का सलमान लड़की देखने गया। उसे देखते ही लड़की की मां बेहोश हो गई। सभी समझे कि खुशी के कारण बेहोश हुई है, लेकिन जब उसे होश आया तो उससे कारण पूछा गया तो वो बोली, 25 साल पहले ये मुझे देखने आया था। बैंक अधिकारी, हमारा बैंक आपको बिना इंटरेस्ट के लोन दे रहा है। आलिया भट्ट, अगर देने में इंटरेस्ट नहीं है तो दे क्यों रहे हो? नहीं चाहिए। पिछली बार गंजनी देख जिन लोगों ने सर मुंडवाए थे, उनके लिए पीके किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ऋतिक रोशन को स्पेन की टोमेटो फेस्टिवल से कुछ टमाटर चुरा लेने चाहिए थे। आज वही टमाटर बेचकर 400 करोड़ का जुगाड़ किया जा सकता था। एक दोस्त ने ऋतिक से पूछा, सुजैन कितने रुपये मांग रही है तुझसे? ऋतिक, 400 करोड़। दोस्त, और गा गाना, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे। आखिरकार हमें जवाब मिल ही गया। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? 400 करोड़ रुपये जो ऋतिक दे रहे हैं सुजैन को।
नवाज शरीफ, कैसे हैं आप? धर्मेंद्र, माँ कसम ठीक हूँ, आप कैसे हो? नवाज शरीफ, वो तो सब ठीक है, पर सनी हमारा हैंडपंप कब लौटा रहा है? आज अक्षय तृतीया के अवसर पर रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी और टिंकन खल्ला को बहुत शुभकामनाएं। अमिताभ बच्चन और प्राण साहब बस स्टॉप पर खड़े थे। बस आई, प्राण साहब बस में चढ़ गए, लेकिन अमिताभ जी चढ़ नहीं पाए क्योंकि बस पर लिखा था, रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। शाहिद कपूर कम ऑफ विथ कमीनी, रणबीर कपूर कमिंग ऑफ विथ बेशर्म, नाउ वेटिंग फॉर विवेक ओबराय टू कम ऑफ चूतिया। धोनी इज 29 years and साक्षी इज 21 years, बट स्टिल धोनी से वी आर स्कूल फ्रेंड्स स्टूपिड। 10th में फर्स्ट की लड़की पे लाइन मारते थे, ठरकी कहीं के। इसी बीच पाकिस्तान का कहना है कि बजरंगी भाईजान द्वारा सिर्फ मुन्नी को वापस करने से रिश्ते नहीं सुधरेंगे। रिश्ते सुधारने हो तो सनी देओल को हैंडपंप के साथ वापस भेजो। आलिया भट्ट राहुल गांधी से, अगर तू बता दे कि मेरी टोकरी में क्या है तो तेरी टोकरी के आधे अंडे तेरे, और ये भी बता दे कि अंडे कितने हैं तो 10 के 10 तेरे, और अगर ये भी बता दे कि अंडे किसके हैं तो अंडे देने वाली मुर्गी भी तेरी। राहुल गांधी, अरे कोई हिंट तो दो। ब्रेकिंग न्यूज, आसाराम बापू ने सलमान के वकील को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। करीना को लड़का हुआ बिल्कुल काला, सैफ ने कहा तू गोरी मैं गोरा, लड़का कैसे काला? करीना बोली तू हॉट मैं हॉट, जल गया साला। 13 साल लग गए ये साबित करने में कि सलमान ने दारू पी थी कि नहीं। बीवियां तो फोन पर ही समझ जाती है कि पैग मार ली है। शाहरुख को देश में असुनता नजर आती है, आमिर को देश में डर लगता है, सलमान को कुछ नहीं लगता। गलती किसी की नहीं, शादीशुदा आदमी शिकायती हो ही जाता है। दया, सर ये तो मर गया, एसीपी तलाशी लो इसकी। दया, जेब में कुछ है? सर ये तो प्रेम रत्न धन पायो का टिकट है। एसीपी, इसका मतलब समझ में आया, आत्महत्या है यह। गब्बर, यह हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ठाकुर ले ले, मेरे हाथ ले ले, बसंती के भी ले ले, जय बीरू के भी ले ले, रामू काका के भी ले लो। ऑक्यूपेशन भजन हरामखोर। भयंकर पीठ दर्द के कारण डॉक्टर को इमरान हाशमी का ऑपरेशन करना पड़ा और सोचा क्या मिला होगा पेट में, 5 किलो लिपस्टिक। गब्बर, आज मैंने बसंती को नहाते हुए देखा। बीरू, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। गब्बर, अरे गधे मैं नहा रहा था और बसंती जा रही थी। मुन्ना भाई के घर लड़का हुआ, सर्किट। भाई अब तो मोहल्ले के सारे लड़की इसको लाइन मारेगी। मुन्ना, तू फिक्र मत कर रे, अपुन इसका नाम दीदी रखेगा। एक मंदिर था जिसमें बुरी नीयत वाले गायब हो जाते थे। सलमान खान गया और गायब हो गया, शाहरुख खान गया वो भी गायब हो गया। थोड़ी देर बाद मल्लिका शेरावत गई और भगवान गायब हो गए। सलमान खान, आज मेरे बाप के पास 14 कार्स हैं, 18 बाइक्स हैं, 4 बंगलो हैं, 3 फार्म हाउस है। तुम्हारे पास क्या है? अभिषेक बच्चन, मेरे पास तेरी लवर है। आफ्टर वॉचिंग ये जवानी है दीवानी, ए सॉन्ग टू दिस डैड सन। पापा मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। डैड भेजा मत खा, सुपर मैरियो खेल। ठाकुर, यमी गौतम ये गाय मुझे दे दो। यमी गौतम, ठाकुर ये गाय नहीं मेरी भैंस है। यमी गौतम अपने दांत सफ़ेद करने के लिए एक टूथपेस्ट के रूप में फेयर एंड लवली का उपयोग करती है। यमी गौतम को तो भैंस भी गोरी है।
गर्मियों में यमी गौतम के बदन से पसीने की जगह फेयर एंड लवली निकलती है। जब आलोक पैदा हुआ तो डॉक्टर ने उनके परिवार से क्या कहा होगा? क्या? सोचिए सोचिए। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, बाबूजी हुए हैं। आलोकनाथ सीनियर सिटीजन के फायदे नहीं लेते तब जब वे केवल 6 वर्ष के थे। आलोकनाथ के जिंदगी में केवल 2 ही वार है, हरिद्वार और परिवार। अगर टाइगर श्रॉफ को एक था टाइगर में रिप्लेस कर दें तो फिल्म का नाम बदलकर एक है टाइगर रखना चाहिए। सरकार के मुताबिक भारत में 14 से 11 टाइगर ही बचे हैं, लेकिन टाइगर श्रॉफ को छोड़कर या शामिल करके अगर टाइगर श्रॉफ लोकप्रिय होते हैं तो उनका वैक्स स्टैचू मैडम तुसाद की वजह जिम कॉर्बेट पार्क में रखा जाएगा। पता नहीं क्या ज़्यादा डरावना है, टाइगर श्रॉफ का नाम, उसकी आंखें, उसकी लुक्स, उसकी एक्टिंग स्किल्स, फिल्म या सभी। आलिया भट्ट, सफोला तेल तो दे दिया भैया, इसके साथ गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट भी तो दो। दुकानदार, इसके साथ कोई गिफ्ट नहीं है। आलिया, उल्लू मत बनाओ, इसमें लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल फ्री। महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट और विजय माल्या का बेटा सिद्धार्थ माल्या दोनों शादी करते हैं तो आलिया भट्ट आलिया माल्या हो जाएगी और इनका बच्चा होगा धमालिया और बच्चे का दादा होगा दिवालिया। आलिया पुलिस वालों से, कहाँ जा रहे हो? पुलिस वाले, लाठी चार्ज करने। आलिया, अरे पहले चार्जर तो ले लो। आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।